हेलो दोस्तों। एलटी 2014 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144 सेट ए। ठीक है, मैथ्स का एक फिजिक्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 2014 का। ठीक है, क्या दिया है देखो, टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 4m आर मूविंग विद इक्वल मोमेंटम। दोनों का मोमेंटम इक्वल है, उससे मूव कर रहे हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। क्या कह रहे हैं, दो बॉडीज हैं, उनका मास m और 4m है, वो इक्वल मोमेंटम से मूव कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। देखो कभी भी क्या होता है, मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मोमेंटम के बारे में और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में डिटेल में देखना है तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो अदर टाइप के क्वेश्चन इसे पूछे गए हैं, इसे दो क्वेश्चन और पूछे गए थे 2014 में, उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, तो देखो देखो टू बॉडीज के मासेस दे रखे, तो मैंने कहा सपोज पहली बॉडी का मास m1 बराबर m और दूसरी बॉडी का मास m2 बराबर 4 है। ठीक हो गया। मैंने कहा सपोज पहली बॉडी का मोमेंटम p1 और दूसरी बॉडी का मोमेंटम p2, और हमको क्या दे रखा है, दोनों सेम है, मतलब p1 बराबर p2 दे रखा है। अब मैं क्या दे रखा है, p1 बराबर p2 दे रखा है। ठीक है, और कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने कहा सपोज पहले की काइनेटिक एनर्जी k1 और दूसरे की काइनेटिक एनर्जी k2, इनका रेशियो पूछा है आपसे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इसको सॉल्व करने की दो मेथड्स हैं। देखो पहली मेथड में हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो अगर किसी बॉडी का मोमेंटम p और उसका मास क्या है, m है, तो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी k बराबर क्या होती है, p² अपॉन 2m। क्या क्या कहा दोस्तों मैंने, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम p और उसका मास m है तो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m। तो इस हिसाब से पहली बॉडी का मोमेंटम क्या है, p1, उसका मास m1 है, तो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, p1²/2 ऑफ m1 बराबर p1²/2 इंटू m, क्योंकि पहली बॉडी का मास कितना है, m है। इसी प्रकार से दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी k2 बराबर क्या हो जाएगी, p2²/2 इंटू m2। अब m2 बराबर क्या है, 4m है, तो देखो m2 की जगह 4m रखोगे तो 4 इंटू 2 8, तो देखो p2²/8m। ठीक है, अब देखो k1 रेशियो k2 निकालते हैं, हम निकालते हैं k1 रेशियो k2। तो देखो k1 की जगह क्या है, p1²/2m डिवाइडेड बाई p2²/8m। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो p1²/2m इंटू 8m डिवाइडेड बाई p2²। देखो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, ठीक है, और उससे ऊपर वाला नीचे। तो देखो m से m कट गया। अब देखो आपको क्या दे रखा है, p1 बराबर p2 दे रखा है, मतलब आप p1 की जगह p2 रख सकते हो या p2 की जगह p1 रख सकते हो। तो देखो सपोज मैं p2 की जगह p1 रख दे रहा हूँ, p2 की जगह p1। देखो ऐसा है ना, देखो p1²/2 इंटू 8/p2²। मैंने p2 की जगह p1, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो p2 की जगह मैंने क्या रख दिया, p1। देखो p1² दोनों कट गए, 2 से 8 कट गया 4 बार, तो देखो 4/1 बराबर 4:1। तो मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है, 4:1 है। ठीक है दोस्तों, तो देखो एक तो ये हो गया। अब देखो दूसरी मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, एक तो मेथड तो ये हो गई, ये इजी मेथड थी। ठीक है, अब देखो दूसरी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो मैंने अब देखो मोमेंटम दे रखे हैं, सेम वेलोसिटी, हम क्या कर रहे हैं, इक्वल मोमेंटम से मूव कर रहे हैं। तो मैंने कहा सपोज पहली बॉडी का मोमेंटम है v1, दूसरी बॉडी का मोमेंटम है v2। ठीक हो गया, तो इस हिसाब से पहली बॉडी का मोमेंटम p1 बराबर पहली बॉडी का मास m1, उसकी वेलोसिटी v1। दूसरी बॉडी का मोमेंटम p2 बराबर क्या, दूसरी बॉडी का मास m2, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी v2। पहली बॉडी का मास दे रखा है m, उसकी वेलोसिटी हमने v1 मान रखी है। देखो दूसरी बॉडी का मास दे रखा है 4m और उसकी वेलोसिटी हमने v2 दे रखी है। अब आपको क्या दे रखा है, p1 बराबर p2, तो p1 की जगह क्या, m इंटू v1 और p2 की जगह बराबर 4m इंटू v2। तो देखो m से m कट गया, तो देखो v1 बराबर 4 ऑफ m2। एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक हो गया, एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक हो गया। अब देखो किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ये भी तो होती है, हाफ mv²। अगर किसी बॉडी का मास m और उसकी वेलोसिटी v है तो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² भी होती है। यदि किसी बॉडी का मोमेंटम p, उसका मास m है, तो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी p²/2m भी होती है।
इस हिसाब से देखो पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1p1 स्क्वायर, दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी k2 बराबर क्या, हाफ m2v2 स्क्वायर। तो आपसे यही तो रेशियो पूछा है, ये रेशियो क्या, k1 रेशियो k2। तो देखो 1/2 से 1/2 कट गया, m1 की जगह mv1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m2 की जगह 4m इंटू v2 स्क्वायर, ठीक हो गया। तो देखो m से m कट गया तो 1/4। अब देखो v1 बराबर क्या है, 4 ऑफ v2, सॉरी ये क्या है 4 ऑफ v2, v1 बराबर 4 ऑफ v2। तो देखो v1 स्क्वायर बराबर क्या, 4 इंटू v2 का स्क्वायर। देखो ना v1 की जगह हमने क्या रख दिया 4 ऑफ v2, तो 16 v2 का स्क्वायर, 16 v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर से v2 का स्क्वायर कट गया, ताकि 4 से 16 कट गया, 4 बार 4 रेशियो 1। तो देखो दोनों से यार आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। तो देखो द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज 4:1, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना इजी था, देखो 4:1 था, ठीक है। ओके दो, थैंक यू दोस्तों।